करेंगे। पद विचलन विधि से अभी तक हमने पहले वीडियो में प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है और यहाँ पर हम पद विचलन विधि से जब इसको हल करेंगे, लिखा है क्वेश्चन में निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है और माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हमने पद विचलन विधि में हल करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। वर्ग चिन्ह हमने जब प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया था तो वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु निकालना सीखा था। मतलब कैसे निकाला, निम्न सीमा वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर दो का भाग देते हैं तो यहाँ पर हमें वर्ग चिन्ह निकल के आता है। जैसे हमने 45 और 55 को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 45 55 को जोड़ा तो 100 हो गया और यहाँ जब 2 से हम भाग देंगे तो इधर हमारा ये 50 निकल के आएगा। इसी प्रकार से हम अन्य यहाँ पर वर्ग अंतरालों को जोड़ते जाएंगे और 2 से भाग देते जाएंगे तो हमारा जो निकल के आता जाएगा वो यहाँ पर 60। या फिर सबसे बढ़िया एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इन वर्ग अंतरालों के बीच की दूरी है। अगर आपको इस पद को नहीं जोड़ना है अगले स्टेप में तो इन वर्ग अंतरालों के बीच की दूरी देखना है। 45 और 55 के बीच में जो दूरी है वो उस दूरी को इसमें जोड़ते जाओगे तो वर्ग चिन्ह निकलता आएगा। जैसे 45 55 के बीच की दूरी 10 है तो यहाँ पर हमने 50 में 10 जोड़ दिया तो ये 60 आ गया। इसमें और हम 10 जोड़ते जाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 10 और जोड़ देंगे तो ये 80 हो जाएगा और यहाँ पर 90। इस प्रकार से हमने वर्ग चिन्ह निकाला। अब बात करें DI की, क्योंकि जो हमारा पद विचलन का फार्मूला है, पद विचलन का फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui और अपॉन में होता है सिग्मा fi। ये वाला जो हमारा फार्मूला है ये हमारा पद विचलन विधि का फार्मूला है और साथ में जो होता है इनटू में h। तो यहाँ पर हमारे लिए DI की तो आवश्यकता शायद यहाँ पे नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हमें जो आवश्यकता पड़ने वाली है, यहाँ पर हमें h की आवश्यकता पड़ेगी, k की आवश्यकता पड़ेगी, सिग्मा fi की जरूरत पड़ेगी और सिग्मा fi ui की। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे क्योंकि ये 35 नगर हैं तो इनको जब जोड़ेंगे तो इसका जो योग आएगा सिग्मा fi वो हमारा 35 आएगा। आप इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनको काउंट करने के बाद में जो हमारा DI का काम है, DI का काम है। अब ये DI बराबर हमने xi माइनस 70, ये 70 वास्तव में है क्या, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। यहाँ पर हमने देखा कि टोटल हमारे पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 पद हैं। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या मतलब n जो है नंबर ऑफ टर्म बोल सकते हैं, पदों की संख्या 5 है तो हम क्या करेंगे कि 5 में 2 से भाग दे देंगे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 2.5। 2.5 मतलब हम इसको 3 मानेंगे तो यहाँ पर जो हमारा पद आएगा पहला दूसरा तीसरा, तो ये जो है ना a बराबर होता है n/2 का पद, n/2 का पद मतलब n/2 का पद। तो a बराबर यहाँ पर हमारा n/2 का जो मान आया वो 2.5 आया तो यहाँ पर हमारा जो पद होगा हम तीसरा पद लेंगे। कौन सा पद लेंगे, तीसरा पद। तो इस प्रकार से यहाँ पर रियल में DI बराबर होता है xi माइनस a। इधर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ये होता है बेटा DI बराबर xi माइनस a। चूंकि a की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पर 70 दी है तो इधर
प्रकार से हमने डी आई निकाल लिया, इस प्रकार से डी आई निकाला। अब बच्चा यहाँ पर बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, साहब यू आई कैसे निकालेंगे? तो यू आई जो हमारा होता है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा यू आई जो होता है वो हमारा होता है डी आई अपॉन एच। तो डी आई जो हमारा निकल के आया, डी आई हमारा क्या निकल के आया, इधर हर एक वर्ग अंतराल में डी आई का मान दिया हुआ है, और एच मतलब वर्गों के बीच का अंतर, वर्ग अंतराल कितना है, 55 से 45 से 55 के बीच में हमने देखा इनका जो वर्ग अंतराल है वो 10 है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमने लिख दिया है यू आई बराबर एक्स आई माइनस 70। एक्स आई माइनस 70 मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स आई की जगह देखिए इधर कहीं कहीं आप बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये जो एक्स आई माइनस 70 है ना, ये बेटा डी आई है, वास्तव में ये डी आई है, क्योंकि ये डी आई बराबर क्या निकाला, एक्स आई माइनस 70। तो यहाँ पर हम चाहें तो इस जगह पर इतने पर हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम डी आई भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो जो हमने लिखा था एक्स आई माइनस 70 वो भी सही है और ये डी आई भी सही है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, अगला जो हमारा स्टेप रहेगा डी आई की वैल्यू हमें कितनी दी है 20, और यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा हमारा 2 आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, इधर 0 रहेगा, इधर प्लस का 1 रहेगा और ये 2 रहेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मतलब डी आई को 10 से विभाजित कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई और यू आई। एफ आई यू आई कहाँ से मिलेगा, ये हमारा यू आई निकल के आ गया, ये हमारा एफ आई निकल के आ गया। तो हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 2, मतलब 3 पूजा हो जाएगा, ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा और 10 बन गया 10, और यहाँ पे 11 का जब 0 पे करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और 8 बनकर इधर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 पूजा 6। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एफ आई और यू आई निकाला। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो पद दिख रहे हैं ये माइनस वाले हैं, इनको एक तरफ लिख देंगे, ये माइनस के 16 हो जाएंगे, और ये जो हमारे रहेंगे ये कितने रहेंगे, प्लस के 14 रहेंगे। तब हम क्या करेंगे, माइनस में से प्लस वाले पद को घटा देंगे, जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह वही आ जाएगा। तो यहाँ पर वो हमारा सिग्मा एफ आई यू आई का जो मान आएगा वो 16 में से 14 को जब हम घटाएंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने एफ आई यू आई पता कर लिया, सिग्मा और सिग्मा एफ आई पता कर लिया। अब हमें ए का मान भी पता चल गया है, और एच का जो मान है, एच मतलब वर्ग अंतरालों के बीच की दूरी है, तो वो भी हमें पता है। वो हमने कितना निकाला है, वो हमने निकाला है 10 निकाला है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस वाले फार्मूले में मान रखेंगे। ये जो हमारा फार्मूला है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे यहाँ पे, ताकि ये स्पेस नहीं बचा है वो जगह हो जाए। इस वाले फार्मूले में अब हम इस मान को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम परिविचलन विधि में क्या लिखते हैं, यहाँ हमने लिखा माध्य जो हमारा है, माध्य x बार बराबर a का मान हमें कितना मिला है, a का मान हमें 70 मिला है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर हमें सिग्मा एफ आई और यू आई का मान जो मिला है वो क्या मिला, माइनस का 2 मिला है, अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना आया 35 आया, और इनटू में क्या है, इनटू में h है। तो h का मान कितना है 10 है। h का मान 10 कैसे है, दोनों वर्ग अंतरालों के बीच की जो दूरी है
वो निकल के आई है, तो हमने h का मान कितना रख दिया, 10 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, यहाँ पर ये 70 लिखा, 35, इसका चाहे तो आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा और बटे में भी 35 ब्रैकेट के अंदर कितना रहेगा। ठीक है ना। जब हम इसको कट करेंगे 20/35 के लिए, तो हमारा निकल के आएगा, वो आएगा 0.57 के आसपास। कितना निकल के आएगा, वो हमारा आ जाएगा माइनस का 0.57। ठीक है ना। ये डिवीजन तो आप देते रहे ना, डिवीजन में कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर अब x बार के पद में हम क्या लिख देंगे, 70 लिखा और माइनस का आ जाएगा, क्या बताया मैंने, 0. कितना आएगा, 0.57 के आसपास। इसको जब डिवीजन करेंगे 0.57। अब x बार इक्वल 70 में से 0.57 को अब हम माइनस कर देंगे, तो हमारा लगभग आ जाएगा 69.43 के आसपास। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा साक्षरता का प्रतिशत निकल के आ गया, माध्य निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हमने पद विचलन विधि का उपयोग करके भी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से आपको यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना है, किस प्रकार से ui निकालना है और किस प्रकार से fi और ui निकाला जाता है। बहुत से बच्चे इधर ए में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा होता है वो हम पदों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पदों की संख्या सम है तो हम क्या करेंगे, टोटल जितने पद हैं, जैसे इधर 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर पदों की संख्या विषम है, तो हमने अभी क्या फार्मूला बताया था, n/2, मतलब 5/2 और लगभग 2.5 आया। 2.5 में हम तीसरा पद लेंगे, तीसरा पद देखा हमने यहाँ पे वर्ग चिन्ह में, तीसरा पद हमारा 70 है, तो a की वैल्यू 70 हो जाएगी। अगर यहाँ पर पदों की संख्या मान लीजिए कि यहाँ पर सम होती, तो फिर क्या करते, सम होती तो यहाँ पर हम वही फार्मूला अपनाते, चाहे सम हो या विषम हो, हम इस प्रकार से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ui जब हम निकालेंगे तो di/h करेंगे, ui बराबर क्या लिख देंगे, ui बराबर हम लिखेंगे di/h, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि इसको क्या लिखा जा सकता है, xi-70/h। ठीक है ना, बात वही है। तो इस प्रकार से हमने ये माध्य की कौन सी विधि है, ये हमारी ये पद विचलन विधि है, और पद विचलन विधि के माध्यम से हमने ये माध्य निकाला है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।